अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है। मैं हूं आपका होस्ट साजिद अली और आप देख रहे हैं पंजाब से ऑनलाइन। दोस्तों, आज की वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारी जो है वो अभी तक जुलाई की किस्त नहीं आई, आप अगस्त की किस्त की बात कर रहे हैं। बाद दोस्तों की जो है वो अभी तक जून की किस्त नहीं आई। तो वो कह रहे थे कि सर क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से हमारी जो है वो ये किस्त रुकी हुई है, क्यों नहीं आ रही है। 2 मंथ हो गए हमें वेट करते करते। तो प्लीज़ हमें जो है वो बता दें इसके बारे में, जो है वो हमें क्या करना चाहिए। अगर आपके पास कुछ डिटेल है तो आप बता दें। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। इसके अलावा तमाम राशन कार्ड होल्डर्स के लिए जो है वह एक अहम बात जो करने जा रहा हूं, आपने खसूसी तौर पे इस बात का ध्यान करना है। डिटेल शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपके पास आसानी से पहुंच सकें। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि राशन कार्ड के हवाले से तमाम अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मैं यूट्यूब पे जो है वो उनकी वीडियोस डालता रहता हूं। तकरीबन 50 के करीब वीडियोस जो मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई हैं। आपको अगर राशन कार्ड के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई अपडेट चाहिए हो, तो आप प्लेलिस्ट में दी गई तमाम वीडियोस वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो नाजरीन, अब बात करते हैं उन दोस्तों के बारे में जिनकी अभी तक जो है वो 1 माह, 2 माह या 3 माह जो है वो की किस्त पेंडिंग में पड़ी हुई है, उनकी नहीं आई है। तो दोस्तों, बात दरअसल ये है कि जब किस्त जो है वो रिलीज़ की जाती है तो तमाम राशन कार्ड होल्डर्स के अकाउंट में जो है वो पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी जाती है। 2-3 दिन जो है वो लग जाते हैं। आस्ता आस्ता जो है वो तमाम राशन कार्ड होल्डर्स के अकाउंट में पेमेंटें ट्रांसफ़र करते करते तो 2-3 दिन से ज़्यादा जो है वो उसका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 1-2 दिन और लग सकता है। ऐसा नहीं होता कि 1 माह गुजर जाए, 2 माह गुजर जाए। और ऐसा भी हरगिज़ नहीं होता कि गवर्नमेंट जो है वो 1 लाख जो बेनिफिशरीज़ के अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कर दे और 10 बंदों के अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र ना करे। ऐसा नहीं हो सकता। और हाँ, ये बात हो सकती है, और ये कि मैं किसी दुकानदार के ख़िलाफ़ जो ये बात नहीं करने जा रहा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जहाँ से आप जो है वो जिस शॉप से अपना आप कार्ड स्कैन करवाते हैं, बाज़ औक़ात जो है वो जब आप स्कैन करवाते हैं तो आपका ध्यान किसी और तरफ होता है या आप किसी और काम में बिज़ी होते हैं। तो दुकानदार जल्द जल्द जो है वो कार्ड स्कैन कर लेता है। कार्ड स्कैन करते वक्त जो है एक जो है वो स्लिप निकलती है जिस पे ट्रांजैक्शन आईडी, कार्ड नंबर और पेमेंट की डिटेल होती है और डेट और टाइम सब मेंशन होता है। तो वो जो है कार्ड क्विकली जो है वो स्कैन कर लेता है शॉप वाला। तो आपका जो है वो ध्यान कहीं और होता है या आप कहीं बिज़ी होते हैं। तो वो आपको फिर ये बहाना बना देता है कि आपकी किस्त अभी लेट है, 1-2 दिन बाद आएगी, या आपकी किस्त हफ्ते बाद आएगी, या आपकी किस्त जो है वो अगले मंथ जो है वो आपको इकट्ठी 2 महीनों की मिलेगी। तो आप जो है वो ये बहाना बना के वो आपको भेज देता है। तो आपकी किस्त जो है वो इस तरह नहीं आती है। तो आपने इसका जो है वो सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, तो आपने ये करना है कि आपने जो है ये तमाम सूरत हाल अपनी जो है ये बीओपी की हेल्पलाइन पे कॉल करनी है या आपने 1105 पे कॉल करनी है। तो ये तमाम जो है वो डिटेल आपने आपने उनको बतानी है। और उसके अलावा जो है वो आपने शॉप वाले से भी जो है आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आप मुझे ट्रांजैक्शन जो है वो दिखाएं। तो 4 डिजिट कार्ड जो है वो एंड पे आपके लिखे होंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कार्ड स्कैन हुआ है और आपकी ट्रांजैक्शन आईडी भी जो है वो मौजूद है। तो आप जो है वो फिर शॉप वाले से अपनी जो है वो पेमेंट ले सकते हैं। या आप जो है वो हेल्पलाइन पे कॉल करके वहाँ से भी आप तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। वो आपको तमाम जो है वो इंफॉर्मेशन से आगाह कर देंगे, ठीक है। तो इसके अलावा जो है पेमेंटें उन लोगों की भी नहीं आती हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जिनकी जो है वो कार्ड इशू हुआ है तो 3 माह तक जो है वो आपकी पेमेंट जो है वो नहीं आ सकती। फ़र्ज़ करें आपकी 5वें महीने जो है वो आपको कार्ड इशू हुआ है तो आपकी 5वें महीने की भी जो है वो किस्त नहीं आएगी।
6वें महीने की भी किस्त नहीं आएगी, 7वें महीने जाके आपकी जो है वो किस्त जो है वो राशन कार्ड की मिलेगी आपको। ठीक है, आपने इस हवाले से परेशान नहीं होना, क्योंकि जब कार्ड जो है वो इशू होता है तो 1-2 मंथ जो है वो वेरिफिकेशन में तमाम जो है प्रोसेस में लग जाता है। 2 मंथ जो है वो आपकी किस्त जो है वो नहीं आएगी, फिर अगले मंथ जो है वो आपकी किस्तें जो है वो आ जाएंगी। तो आपने इस किस्म के जो है वो फ्रॉड से बचना है, आइंदा भी आपने फ्रॉड से बचना है। तो आपने जो है वो जब किस्त जो है जारी हो जाए, तमाम राशन कार्ड होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए, तो आपकी अगर किस्त ना आए, 2-4 दिन आपने वेट करना है। तो फिर आपने जो है वो हेल्पलाइन को कॉल पे जो है वो रब्ता तो आपने तमाम जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो वो आपको बता देंगे, डिटेल बता देंगे कि आपका कितना बैलेंस है और आपकी जो है वो किस्त क्यों नहीं जारी की गई। तो ये तमाम डिटेल वो आपको हेल्पलाइन पे बता देंगे। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना, आपने जस्ट जो है वो हेल्पलाइन पे कॉल करनी है, किसी और बंदे से जो है वो आपने कांटेक्ट नहीं करना। तो इस हवाले से उम्मीद है आपको ये इन तमाम जो है वो स्टेप्स की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको डाउट है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है वो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।